शास्त्रों में लिखा है जो भगवत साक्षात्कार कर लेता है तो 21 पीढ़ियां भगवत धाम को जाती है। तो मैं तो नहीं देख पाऊंगी पर भगवान के धाम को जाऊंगी, पर पीठ मत दिखाना। जाओ, हमारा आशीर्वाद है, विजयी हो। विजयी तुम्हारे मन में जो कामना है उसकी पूर्ति हो। सुधनवा जी भी निकले तो उनकी बहन जी आई, तिलक लगाया, आरती की, विजय की कामना की। आगे बढ़े तो अभी कुछ ही समय पहले ब्याह हुआ था। प्रभावती नाम की पातिव्रत धर्म से युक्त पत्नी थी। मुस्कुराती हुई सामने आई और सुधनवा की पूजा की और कहा, स्वामी मुझे पता है आज आप कहां जा रहे हो, महाबली महारथी अर्जुन से युद्ध करने। मैं जानती हूं कि जहां तुम जा रहे हो वहां से वापस आना असंभव है, जानती हूं, पर इतनी तो कृपा कर दो कि आपको जलांजलि देने वाला कोई होना चाहिए। अभी कुछ ही समय पहले ब्याह हुआ था। सुधनवा ने कहा, तुम धैर्य रखो, श्री कृष्ण के बल से मैं अर्जुन को परास्त करके शीघ्र ही वापस आऊंगा। प्रभावती ने कहा, नाथ आज तक हमने ऐसा नहीं सुना कि जो श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए हों फिर वापस लौटे हों। शास्त्र प्रमाण है, बड़ी गूढ़ बात कही। जो श्री कृष्ण से मिलने गए हों और वापस लौटे हों, ऐसा आज तक प्रमाण नहीं मिला। तो वापस लौटने की तो हम आशा ही नहीं रखेंगी। बस हमारी एक कामना है कि आपको जलांजलि देने वाला कोई होना चाहिए। तो शास्त्र सम्मत बात थी। वहां कड़ाह में तेल खोल रहा है, सब आ चुके, लेकिन राजकुमार नहीं आए। राजा को बहुत कष्ट हुआ कि सब आज्ञा के पालन में और सुधनवा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि अब वो जलांजलि देने के लिए पुत्र की कामना से युक्त होकर के अपनी पत्नी की भाव को पूर्ण किया। उनको तो पता नहीं, तो जल्लादों को तुरंत भेजा, सुधनवा को पकड़कर लाया जाए, खोलते कड़ाह में डाल दिया जाए। राज आज्ञा बड़ी विचित्र होती है। वो अपराधी साबित हो गए हैं क्योंकि विलंब हो गया, राज आज्ञा का उल्लंघन किया। जे ही राजा की आज्ञा हुई, वो जल्लाद प्रकृति के सैनिक तत्काल गए और सुधनवा स्नान आदि करके पवित्र होकर बाहर निकल रहे थे। तुरंत सुधनवा से कहा कि महाराज का आदेश है, आपको बंदी बना लिया जाए और कड़ाह में डाल दिया जाए, क्योंकि आप विलंब हुए हैं। उनका एक बार पिताजी के सामने तो पहुंचने दीजिए। गए, पिता को प्रणाम किया। हंसध्वज ने कहा, हमारी आज्ञा का उल्लंघन का जो निर्णय किया गया है वही इनके साथ बर्ताव किया जाए। जो शंख और लिखित नाम के आचार्य थे, उनके हर राजा के पास आचार्य कोटि के महापुरुष की सलाह मिलती थी। जैसे परम ज्ञानी जनक जी हैं, पर सदानंद जी विराजमान हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तो वशिष्ठ जी विराजमान हैं। देवराज इंद्र तो बृहस्पति जी विराजमान। पहले ऐसा होता था कि सम्राटों के ऊपर, राजाओं के ऊपर महाराज विराजमान होते थे और कोई भी समस्या का समाधान उन्हीं से लिया जाता था। ये पुरोहित जो शंख और लिखित थे, ये जलते थे सुधनवा से, क्योंकि सुधनवा निरंतर नाम जप करती हुई भगवत आराधना में ये उनको पसंद नहीं था। तो कई बार तर्क वितर्क किया था। अब उनको अवसर मिला। राजा हंसध्वज ने पूछा कि आचार्य प्रवर आपका क्या आदेश है इस विषय में। उनका जो आपकी आज्ञा हुई उसका पालन किया जाए, अर्थात इनको खोलते हुए कड़ाह में डाला जाए। स्वभाव से ईर्ष्या रखने वाले ये शंख और लिखित आचार्य ने खोलते कड़ाह में सुधनवा को डालकर उनका जीवन अंत कर दिया जाए, ऐसा ही दस्तखत कर दिया। यदि आप अपने पुत्र के मुंह में आकर के अब हमारी लिखित बात को काटते हैं तो हम दोनों आपको छोड़ देंगे। अब तो चांस ही नहीं। हंसध्वज ने तत्काल सैनिकों को आदेश किया, उठा करके डाल दो इनको खोलते हुए कड़ाह में। मंत्री समझाने की चेष्टा करे तो पुरोहित खिलाफ है। मंत्री के हृदय में भी बड़ा। सुधनवा जी ने जो ही देखा कि मेरी कामना तो नष्ट हो गई। मेरी कामना थी अर्जुन को युद्ध में इतना व्याकुल करूंगा कि भगवान पधारेंगे और मैं उनका दर्शन पाऊंगा। अब तो कड़ाह में डाल दिया जाएगा, तो चलो जैसी भगवान की इच्छा। कड़ाह में जे ही डालने को सुधनवा ने कहा, हे गोविंद, हे मुकुंद, हे हरे, मुझे मरने का तो दुख है नहीं, क्योंकि मरने के लिए निकला ही हूं, पर मैं मरने के पहले आपका दर्शन चाहता था, आपकी दृष्टि में दृष्टि मिलाना चाहता था। आप अर्जुन के पक्ष में होकर मुझे कैसे देखते हैं ये देखना चाहता था।
सो अधूरा रह गया। यदि अर्जुन के बाणों से बिंधता और आप हमारी तरफ देखते तब मुझे आनंद मिलता। ये कायरों की तरह मृत्यु होगी कि कड़ाह में डाल करके। प्रभु यदि आप हम पर कृपा करते हैं तो मुझे जो कामना है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। मरना तो है ही, पर ऐसे नहीं ललकार करके, अर्जुन को व्याकुल करके मरने की इच्छा है। युद्ध स्थल में अपने पराक्रम को दिखाते हुए बाणों से आपकी पूजा करूंगा, फिर प्राण त्यागूंगा तो मुझे संतोष होगा। गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण जब हमारे हृदय को बेधेंगे तो मुझे आनंद प्राप्त होगा। यह है वीरों का मृत्यु की मांग करना। तो इनसे कम वीर नहीं होते भगवत भक्तजन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, पूरा जगत सब का विरोध सह करके भगवान के मार्ग में बढ़ते हैं, जो सच्चाई से बढ़ते हैं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, मुख से अनवरत तो चलता ही रहता था। उठाया गया और कड़ाह में छोड़ दे, खोलता हुआ तेल। काफी देर वो आनंद से उसी कड़ाह में बैठे रहे। आसपास तेल खोल रहा है, रोम भी नहीं जल रहा, क्योंकि अग्नि में जो दाहिका शक्ति है वो श्री कृष्ण के द्वारा दी गई है। और जिसके मुख में श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण के आश्रित है, तो दाहिका शक्ति उसको कैसे जला सकती है। महावीर हनुमान जी महाराज, पूंछ में आग लगी है और पूंछ का एक रोम नहीं झुलसा, पूरी लंका जल गई। वहीं पूरी लंका के मध्य में विभीषण, जो रावण जैसे राजा के महामंत्री और भाई हैं, उनके महल में कहीं भी कुछ भी झुलसा नहीं, पूरी लंका जल गई। क्यों? दाहिका शक्ति जिनकी आज्ञा से काम करती है, उनके भक्त का घर कैसे जल सकता है। उनके महाभागवत के एक रोम भी नहीं झुलसा हनुमान जी का। ऐसे ही सुधनवा जी का एक रोम भी नहीं झुलसा। जैसे जल में प्रफुल्लित कमल खिला रहता है, ऐसे मुख प्रसन्न श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, तेल बुद 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 खोल रहा है। यह भी नहीं है कि वो शांत हो, और वो प्रसन्न मुद्रा में श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ये नाम का बहुत चमत्कार है, अपने लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं। राजा हंसध्वज ने अपने पुरोहित शंख और लिखित से कहा, यह क्या हो रहा है, ये जल क्यों नहीं रहा है। पुरोहित जी विचार करके सोचते, आग तो जल रही, क्या तेल ये ऐसे ही खोल रहा है, इसमें गर्मी नहीं है। तो एक नारियल फल ऐसे वो कड़ाह में डाला, जे भी डाला और इतना गर्म तेल था, फटाक से फटा, और लिखित और शंख दोनों आचार्य थे, उनकी खोपड़ी में लगा जाके, और उनकी खोपड़ी में फफोले पड़ गए, उसकी बूंदे पड़ने। वो महाराज ये तो बिल्कुल आग है इस समय तेल। निश्चित है कि सुधनवा श्री कृष्ण नाम के बल पर है, इसलिए ये आग इसे नहीं जला सकती। अब पुरोहित को विरोध करने का कोई भी अवसर नहीं। वहां के लोगों ने सुधनवा जी कोई औषधि का प्रयोग किए हुए हैं क्या, जो तेल का प्रभाव नहीं पड़ रहा। वहां बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य भी थे, कहा नहीं, इस ऐसी स्थिति में कोई औषधि काम नहीं करती। इसका मतलब है कि ये जो कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, इसी का प्रभाव है। यही तो मित्रजन पूछते थे प्रहलाद जी से कि तुम्हारे ऊपर बड़े बड़े काले सांप छोड़े जा रहे हैं और तुम्हें काटते नहीं। तुम्हें पहाड़ से दबाया जा रहा है, अग्नि से जलाया जा रहा है, जल में डुबाया जा रहा है, बड़े बड़े नुकीले शस्त्रों से काटा जा रहा है, पर तुम्हारी त्वचा ही नहीं कटती। ऐसा क्या है तुम में। तो उन्होंने कहा, मैं हर समय हरि हरि श्री हरि ऐसा बोलता हूं, तो मुझे लगता है कि मेरे हरि मुझे ऐसे लिए हुए, तो ना कोई आग, ना कोई अस्त्र शस्त्र, ना कोई मुझे दुख, कोई छू ही नहीं पा रहा है, क्योंकि मेरे हरि मुझे गोद में लिए हुए और ऐसे किए हुए। नाम का बहुत बड़ा, ऐसा ना समझो कि ये उनके ऊपर प्रभाव था, आपके ऊपर नहीं। आप वैसे ही जपिए, देखिए प्रभाव। अब पुरोहित जो लिखित और शंख जी थी, उन्होंने कहा, धिक्कार है मुझे, मैं अपने शास्त्र ज्ञान के गर्व में होकर भगवान की भक्ति का तिरस्कार करता था। आज मैंने देख लिया सुधनवा की भक्ति का प्रभाव। और वो दोनों ऐसा सोच ही रहे थे कि फिर जो परिजन थे सुधनवा को बाहर नहीं, कुछ नहीं, बस जैसे और तेल से चिकनाट हो गई हो बस। अब वो दोनों शर्मा करके आचार्य खुद कड़ाहे पे कूद गए। धिक्कार हमारे जीवन को, ऐसे भक्त का विरोध करते थे। सुधनवा जी ने श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, तो कूदने में तो थोड़ा जलन सी, पर तुरंत शीतल हो गया। आचार्य थे, चरणों में पड़ गए सुधनवा के। कौन ऐसा है जो नाम जापक के चरणों में अपना
भाव न समर्पित कर दे। नाम की बड़ी महिमा है। सुधनवा के आचार्य थे लिखित शंख, उन्होंने छाती से लगा के कहा, प्रिय राजकुमार, आज मुझे तेरी कृपा से समझ में आया कि भगवान के नाम में जो शक्ति है वो किसी और कहीं साधन में नहीं है। पुरुष सिंह, आज तुम्हारे स्पर्श से मैं पावन हो गया, क्योंकि तुम भगवान नाम जप करते हो। अब पता चल गया कि मैं तुम्हारा उद्धार नहीं करूंगा, तुम मेरा उद्धार कर दोगे। आचार्य अपने शिष्य से कह रहे हैं, वीरवर जाओ, सम्रांगण में तुम्हारी कामना की पूर्ति हो। सुधनवा पिता को प्रणाम किया। पिता ने कहा, आज हमारे सेनापतित्व का पद सुधनवा लेंगे। अब युद्ध प्रारंभ हुआ। सुधनवा कब प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण छोड़ा, बड़े बड़े सैनिक देख ही नहीं पा रहे थे। लोगों को यह भ्रम रहता है कि हम नाम जप करेंगे तो स्कूल में पढ़ाई में विघ्न पड़ेगा, हमारे कामकाज में विघ्न पड़ेगा। ऐसा मत सोचिए। नाम जप करोगे तो आप बहुत अच्छे विद्यार्थी होगे, नाम जप करोगे तो आप बहुत अच्छे किसान होगे, नाम जप करोगे तो आप बहुत अच्छे, जो भी जिस मार्ग में जाओगे बहुत अच्छे बन जाओगे, क्योंकि बुद्धि पवित्र होगी और भगवान नाम की सामर्थ्य है, तो आप जो चाहोगे कर सकते हो। जब अर्जुन ने देखा कि ये नव राजकुमार बड़े बड़े महारथियों को भी मूर्छित करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है, तो स्वयं वो अपने गांडीव धनुष की प्रत्यंचा खींची और सामने आकर खड़े हो गए। अर्जुन कहा, है राजकुमार, अब तुम किसी साधारण वीर के सामने नहीं खड़े हो, गांडीव धनुषधारी अर्जुन के सामने खड़े हो। जितनी सामर्थ्य हो अब हमसे तुम युद्ध करके दिखाओ। सुधनवा ने निर्भयता पूर्वक हंसकर कहा, हे पार्थ, आपने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और विजय को प्राप्त हुए हैं, पर उसका तुम कारण नहीं जानते हो कि तुम विजय में क्यों प्राप्त हुए हो। क्योंकि तुम्हारे सारथी श्री कृष्ण थे। इस समय तुम हमारे सामने टिक नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा सारथी नहीं बैठा है, श्री कृष्ण नहीं है। तो यद्यपि तुम महावीर हो, पर तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। तुम्हें सलाह देता हूं, अगर मेरे पर विजय प्राप्त करनी है तो अपने सारथी की याद करो, नहीं तो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, यह गांडीव धनुष के निकले हुए बाणों की सामर्थ्य नहीं कि मुझे परास्त कर सके। एक बालक के मुख से ऐसी चुनौती। अर्जुन जी परम धनुर्धर, दिव्यास्त्रों का ज्ञान, क्रोधित होकर सुधनवा पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। सुधनवा जी ने हंसते हंसते एक एक बाण को तिल तिल के समान काट के गिरा दिया। अर्जुन जी को लगा, आज तक ऐसा भी, बाणों को काट देना अलग बात, लेकिन हर बाण को तिल तिल काट के बाणों की वर्षा हो रही। बाणों को काटते हुए अपने बाणों से ध्वजा, धनुष, प्रत्यंचा सब पर चोट पहुंचा दी। सुधनवा ने ध्वजा काट के गिरा दी, प्रत्यंचा काट दी, गांडीव पर प्रहार किया और अर्जुन के सारथी को भी घायल कर दिया और कहा, कहां गया तुम्हारा वो पुरुषार्थ गांडीव धनुषधारी अर्जुन। बिना प्रत्यंचा का धनुष, बिना ध्वजा का रथ, सारथी बेहोश। आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा वीर बालक तो हमने देखा ही नहीं। अब उनके मुख से हर समय चल रहा है जो भगवान का आदेश, मामनुष्यमर युद्ध च कृष्ण 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 कृष्ण। आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, देखा बालक का चमत्कार, मुझे बालक कह रहे थे, अब कहो तो आपको बाणों से घायल करके ऐसी दशा में पहुंचा दूं जो वीर पुरुषों को शोभा नहीं देती। अब भी अवसर है, याद करो अपने सारथी को और बुला लो, क्योंकि यही इच्छा थी कि एक बार श्री कृष्ण को देखूं। अर्जुन को लगा कि जब इस हालत में पहुंचा दिया तो अगला बाण